नमस्कार, HCL न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। भारतीय जनता पार्टी कहीं कांग्रेस के नेताओं का वृद्धाश्रम तो नहीं बनती जा रही है। चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे अशोक चौहान, अब कमलनाथ की भी चर्चा, ये आखिर क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी क्यों कांग्रेस के नेताओं का वृद्धाश्रम बनती जा रही है? तो जी हाँ, मैं इसी पर मैं बात करूँगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी HCL न्यूज़ को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और HCL के अलावा मेरा एक चैनल है हिमालयी लोग, हिमालयी सभ्यता पर, उसको भी देखिएगा। आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। आखिर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उन बुजुर्ग नेताओं को क्यों लाना चाहती है? आखिर उससे उसको क्या फायदा होने वाला है और क्या उससे उसके कार्यकर्ता दुखी नहीं होंगे? पहली बात तो लगता है ये है, जो आजकल चुनाव का माहौल हो गया, अब 2024 का जो आम चुनाव है मई में हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो ये ठीक है कि इससे एक मैसेज तो जा रहा है कि कांग्रेस में एक भगदड़ सी जैसे माहौल बनेगा और उसका फायदा उससे होगा पॉलिटिकली, तो ठीक है। लेकिन सवाल है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आए, उसके बाद बात यही नहीं बनी। विजय बहुगुणा उससे पहले, बहुत पहले आ गए थे, वो वृद्धाश्रम कर रहे हैं, उनका बेटा कैबिनेट मंत्री हो गया। इसके अलावा अशोक चौहान वो भी आ गए, दर्जन भर ऐसे नाम है। और कमलनाथ की चर्चा है, कमलनाथ आए ना आए, ये कल्पना की बात है कि क्या हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बहुत से नेता है, एक नाम लंबी फहरिस्त है जिसमें एक वृद्धाश्रम हो रहा है। अब ये वृद्धाश्रम जो कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी बांधी, और इसमें एक और नाम रह गया है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले वयोवृद्ध नेता ND तिवारी को भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दिया था। ठीक है, उनकी पत्नी जो थी एक उज्ज्वला शर्मा, कोर्ट के आदेश पे जो बनी थी, या कोर्ट जीत के कैसा कुछ था, जो भी उनके बेटे का जो मामला होता उससे। तो अब सवाल है कि जो व्यक्ति न हो तब वो इन हालत में शारीरिक तौर पे न सोच समझ कुछ उनके दिशा, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दिया। और वो तो बेचारे एक असहाय थे। लेकिन पार्टी को क्या हो गया था? भारतीय जनता पार्टी में सबको बुरा लगा कि यार जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन कांग्रेस की नीतियों पे चलाया, आप उनको लास्ट में भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दे रहे। ये अच्छा मैसेज नहीं गया था, क्योंकि तिवारी जी को तो पता भी नहीं था कि किस पार्टी में है, कहाँ जा रहे हैं। वृद्ध शरीर जब हो जाता है तो ऐसे हो गया, तो ये भी गलत था। अब उसी तरह के और भी लोग हैं। अब कमलनाथ को क्यों ला रहे, जिनको इंदिरा गांधी का तीसरा पुत्र कहा जाता है? पूरा जीवन एक था कि एक, आप लोगों ने एक बचपन में हमने कथा सुनी थी कि एक पेड़ था और जिसमें आग लग जाती है तो एक पक्षी उसमें बैठा रह जाता है। उसे कहते कि बाकी पक्षी उड़ जाते हैं, उसे कहते क्यों नहीं जा रहा? वो कहते हैं कि फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, ऐसे कुछ है कि यानी अब इन्हीं के साथ में रहूँगा। जब मैंने इनके फल खाया, इसके पत्ते गंदे के, तो अब ये चल रहा है तो मैं कैसे छोड़ूँ? क्या कांग्रेस के लोगों को, ये जो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं इस हालत में, उनको बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती कि जिस पार्टी ने उनको इतना कुछ दिया तो दूसरी पार्टी को जा रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये भारतीय समाज को देखने की जरूरत है। अब दूसरी बात है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के लोगों को लाके या दूसरे नेताओं को लाके अपने उन कार्यकर्ताओं को हाशिए में डाल दिए जिन्होंने जो दरियाँ बिछाई हैं, जो वैचारिक तौर पर पार्टी के लिए मरते रहे हैं, संघ परिवार जो संघ के विचारधारा से आए हैं, आखिर वो तो हाशिए पे जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? 2014 में मुझे याद है, जब पार्टी चुनाव जीत के आई थी, तो तत्कालीन अध्यक्ष जो पार्टी के थे राजनाथ सिंह, और मैंने उनका एक सवाल पूछा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बहुत अच्छी सरकारों में गिनी जाती है, लेकिन वो इसलिए हार गई कि कार्यकर्ता नाराज थे। और कार्यकर्ता इसलिए नाराज थे कि आपके कुछ मंत्री यानी अटल सरकार के ऐसे थे जो लोगों का काम करना तो दूर, कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनते थे। क्या पार्टी अब ऐसे करेगी? संभवतः भारतीय जनता पार्टी बदल गई है अब भी, और कार्यकर्ता भी बदल गए हैं, लेकिन दूसरे पार्टियों के जो लोग आ गए हैं उनसे तो जो कार्यकर्ता हैं उनका क्या होगा? महाराष्ट्र में देखिए क्या हो गया, हर जगह यही हो रहा। उत्तराखंड में भी वो एक सीट जो है लोकसभा की कांग्रेस के व्यक्ति को देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में ये हो गया। हर जगह इस तरीके से होता रहेगा तो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? और उसके अलावा ठीक है, यंग जनरेशन में दल बदल हो गया, ठीक है, लेकिन आखिरकार ये वृद्धाश्रम के जो वृद्ध हो गए हैं, जिनको एक रिटायरमेंट लेना चाहिए, आखिर उनको भारतीय जनता पार्टी क्यों दे? आखिर क्यों वृद्धाश्रम
बनती जा रही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेता? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में है और इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना चाहिए। कैसे लगी वीडियो कमेंट में से लिखिए। मिलता हूँ जल्दी, तब तक नमस्कार।